मक्खन में तैयार किए जा रहे हैं टर्किश कबाब, साथ में दिया गया है दमकश प्लेटर। भावलपुर में अब वो सब कुछ मिल रहा है जो कि हम टीवी पे देखा करते हैं या फिर हमने सोशल मीडिया पे वीडियोस में देखा है। ये सारी प्रेजेंटेशन सेम उसी तरह की है जैसे टर्की में अवेलेबल होती है। और ये ताज़ा फूलों वाला कहवा, ये तो पूरे भावलपुर में और कहीं से नहीं मिलता। हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। टू बी ऑनेस्ट, जो मैंने सारी चीज़ें आज आपको दिखानी है ये बहुत ही यूनिक और डिलीशियस है और इनकी प्रेजेंटेशन सेम वैसी है जैसे हम वीडियोस में देखा करते हैं। ये टर्किश खाने, यहाँ की प्रेजेंटेशन और सर्व करने का तरीका और उसके अलावा एम्बियंस, ये सब कुछ बहुत मुख्तलिफ है। ना सिर्फ मुख्तलिफ बल्कि बेहतरीन और अच्छा भी। तो आइए यहाँ पर हम आपको ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, बट बिफोर दैट लेट अस आस्क फ्रॉम द ओनर हिमसेल्फ कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया और कैसे बनाया। बताएं, ये भावलपुर में आपने तुर्की बना दिया, ये क्या वजह है, कैसे कॉन्सेप्ट आया, कैसे आपके जहन में ये ख्याल आया और किस तरह से आपने इसको स्टार्ट किया, जरा बताइए आप। वैसे ये एक बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली व्हाट आई बिलीव, कभी भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसके दो एलिमेंट्स होते हैं, दो रीजंस होती हैं। एक होता है आप उसे प्रोफेशनली करते हैं और सेकेंडली आप उसे पैशन के साथ करते हैं। तो दिस इज नॉट माई प्रोफेशन, दिस इज माई पैशन। यस एग्जैक्टली, ऐसा लगता भी है जितनी मोहब्बत से आप हमारे लिए सब चीज़ें तैयार करवाते हैं। जैसे कि भाई ने बताया कि वो इसको एज अ प्रोफेशन नहीं ले रहे, एज अ पैशन ले रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि ऐसा है भी सही, क्योंकि ये हर दूसरे दिन कोई ना कोई न्यू डिश इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसका ताल्लुक टर्की से होता है। तो इस तरह से ये सारी डिशेस हैं, इनको यहाँ पे ब्रिक ओवन में तैयार किया जाता है। ये ब्रिक ओवन इन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया है। इस ब्रिक ओवन के अंदर ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं और प्रिपेयर की जाती हैं। ये हमारे सामने दमकश प्लेटर को इन्होंने ब्रिक ओवन में रखा है अभी, और इसके अंदर इसको तैयार किया जाएगा। दमकश प्लेटर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कबाब, बोटियाँ और राइस वगैरह अवेलेबल होते हैं। और उसके साथ में दिया जा रहा है टेप्सी कबाब। टेप्सी कबाब बेसिकली दो ऑप्शन में अवेलेबल होता है, बीफ में और चिकन में। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे लिए अभी तैयार किए जा रहे हैं। कुछ ही मिनट्स में हमारे लिए सब कुछ तैयार हो जाएगा, फिर हम इसको ट्राई करेंगे, फिर आपको बताएंगे हाउ इज द टेस्ट ऑफ इट। आपको शीश कबाब मिलेगा, देन सुजू कबाब, ये दोनों आइटम हमारे बीफ में, देन मोस्टली रन में हमारी ग्रीन बोटी हो जाएगी सर, एंड तेरियाकी चिकन सर। टेप्सी कबाब, ये चिकन में, बीफ में? ये बीफ में सर। ओके, एंड व्हाट्स दिस? दमकश कबाब सर, बारबेक्यू प्लेटर सर। ओके ओके ओके। तो सबसे पहले ये खूबसूरत प्रेजेंटेशन वाला दमकश बारबेक्यू प्लेटर हमने ओपन करवाया है। और जैसे ही ये ओपन हुआ, इसके अंदर से जो बीफ है और जो चिकन है उसकी खुशबू बहुत बेहतरीन किस्म की आ रही है। और साथ में हम लेंगे ये टेप्सी कबाब। टेप्सी कबाब में ये बीफ वाला ऑप्शन है और हमने चिकन वाला भी ट्राई करना है। तो सबसे पहले मैंने ये दमकश कबाब बारबेक्यू प्लेटर जो है इसको ट्राई किया है। और इसके अंदर जो कबाब हैं उनकी वैरायटी बहुत ज़बरदस्त है और इनकी खुशबू भी कमाल है और इनका जायका भी लाजवाब और कमाल है। मैंने एक बार यूएई में सिकंदरी कबाब से खाया था एक प्लेटर, जो कि टर्किश ब्रांड ही था। तो ये सिकंदरी कबाब का जो प्लेटर था ये तकरीबन वैसा ही है। द टेस्ट इज जस्ट आउटस्टैंडिंग एंड अमेजिंग। और मैं इस पूरे प्लेटर को ओवरऑल रेट करना चाहूँगा एज 9 आउट ऑफ 10। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये प्लेटर ज़रूर ट्राई कीजिए इफ़ यू आर इनटू टर्किश फूड। मेरे से अगर कोई भी पूछता है कि आप ग्रीन बोटी बताइए कि पूरे भावलपुर में सबसे अच्छी कहाँ से मिलती है, तो मैं विदाउट अ डाउट ये बोल सकता हूँ कि कबाबचे में सबसे बेहतरीन किस्म की ग्रीन बोटी मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे शीश कबाब और सुजुक कबाब जो हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। इसको आप युफ्का के साथ ट्राई कीजिए, आपको बहुत बेहतरीन लगेंगे। और अगर मैं बात करूँ ये तेरियाकी चिकन की, जो कि प्योर देसी घी में तैयार किया गया है और इसके अंदर मक्खन भी इंक्लूडेड है, ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं तेरियाकी चिकन को रेट करना चाहूँगा एज 9.5 आउट ऑफ 10। और अगर बात करें टेप्सी कबाब की, चिकन वाला जो टेप्सी कबाब है बहुत अच्छा है, लेकिन जो बीफ वाला टेप्सी कबाब है वो बेहतरीन है। अगली डिशेस पे जाने से पहले एक बार फिर आजम भाई के पास चलो। तो आप मुझे ये बताएंगे कि आपको ये खास तौर पे तुर्की के खानों से कैसे मोहब्बत हुई? बस ये कुछ राज की बात भी है, लेकिन बेसिकली तुर्की को मैं अपना घर समझता हूँ, दूसरा घर। तो इस वजह से, वो उस एफिलिएशन की वजह से मैंने ये कॉन्सेप्ट लेके आया। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख करम है कि एक कबाबची एक छोटी सी जगह से आज अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटे से सेटअप में तब्दील हो गई। ओके आजम भाई, दूसरे घर से हमारे यहाँ पे तो मुराद ये होता है कि दूसरी शादी, तो कहीं आपके दूसरे घर से मुराद तो हो सकती है। आप तीसरी की बात करें। बिल्कुल। और इसी गपशप के दौरान हमारी टेबल के ऊपर एक सेटअप लाया गया है जिसके अंदर हमारे सामने लाइव ग्रेवी तैयार की जाएगी। तो ये प्रेजेंटेशन भावलपुर में और कहीं नहीं मिल रही सिवाय कबाबचे के। यहाँ पर आपको ये प्रेजेंटेशन दी जाती है कि आपकी आंखों के सामने लाइव ग्रेवी तैयार की जाती है। स्पेशल चिकन ग्रेवी है, टमाटो सॉस इसमें डाली गई है, स्पेशल टमाटो सॉस ये बनाते हैं। और उसके साथ में चिकन डाली जा रही है और मक्खन भी इसमें ऐड किया गया है। और ये बहुत ही खास किस्म की डिश है, मुझे बताया गया है कि काफ़ी सारे लोग इसको पसंद भी करते हैं। तो मैं आज इसको पहली दफ़ा ट्राई करूँगा और फिर आपको बताऊँगा हाउ इज़ द टेस्ट ऑफ इट। और इस ग्रेवी के अलावा हमारे सामने स्पेशल मक्खन वाले कबाब भी तैयार किए जा रहे हैं।
ये कबाब जो हैं बड़े बेहतरीन किस्म के, इनकी खुशबू अच्छी आ रही है और इसको पूरा मक्खन के अंदर डिपोया जा रहा है, पकाया जा रहा है। और मुझे बताया गया कि जब इसके ऊपर मक्खन लगाया जाता है तो इसका जो टेस्ट है वो डबल अच्छा हो जाता है। तो हमारे लिए ये मक्खन में बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और उसके बाद हम इसको ट्राई करने लगे हैं, फिर आपको बताते हैं हाउस द टेस्ट। तो तीनों हजरात मैंने ये मक्खन वाले कबाब ट्राई कर लिए हैं और इसका टेस्ट वाकई ही बहुत बेहतरीन हो गया है। अंदर बाहर से इसका टेस्ट ज़बरदस्त आ रहा है, ऊपर से जो मक्खन की लेयर है वो इसको और भी बेहतरीन करी है। मैं इसको रेट करना चाहूँगा एज 9 आउट ऑफ 10। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दिस ग्रेवी, ये स्पेशल ग्रेवी जो हमारे सामने तैयार की गई थी, गर्मा गर्म ग्रेवी चिकन वाली, ये भी बहुत बेहतरीन है। टमाटर का जिसे कहते हैं ना कि बेहतरीन किस्म का कॉम्बिनेशन बनाया गया है विद द चिकन। और मैं स्पेशल ग्रेवी को रेट करना चाहूँगा एज 8.5 आउट ऑफ 10 और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चिकन ग्रेवी बहुत पसंद आएगी। और अब इतना लजीज और बेहतरीन किस्म का हैवी खाना खाने के बाद हम ट्राई करने लगे हैं यहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स वाला कहवा। ये कहवा पूरे बाउलपुर में और कहीं नहीं मिलेगा, आपको कबाबची पे ही मिलेगा और इसका जायका बहुत ही यूनिक और बेहतरीन है। मैं इसको रेट करना चाहूँगा एज 9.5 आउट ऑफ 10। जाते जाते एक खूबसूरत शेर आप हमें सुनाएंगे, फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। वो है कि शिकस्ता ख्वाबो शिकस्ता पाहूं, मुझे दुआओं में याद रखना। मैं आखिरी जंग लड़ रहा हूं, मुझे दुआओं में याद रखना। हवाएं पैगाम दे गई हैं कि मुझको दरिया बुला रहा है। मैं बात सारी समझ गया हूं, मुझे दुआओं में याद रखना। तो आप हमें दुआओं में याद रखिए। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच आजम भाई, बहुत शुक्रिया।